नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोगकर्ता मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी आगरमालवा की, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही बात होगी नरसिंहपुर की, जहां बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर सतना से है, जहां स्मार्ट सिटी के सपने वाले सतना में सड़क यातायात, जल निकासी और बुनियादी सुविधाओं की बहाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जगह जगह गड्ढों और खराब सड़कों ने विकास के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। प्रदेश और केंद्र में एक ही दल की सरकार और नगर निगम में भी सत्ता होने के बावजूद शहर की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होने पर लोग ट्रिपल इंजन की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि जनप्रतिनिधि अधिकारियों की नहीं सुनते और अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात को गंभीरता से नहीं लेते। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर की बदहाल सड़कों पर लोग तंज कसते हुए कहते हैं कि स्मार्ट सिटी सतना का हाईटेक वेलकम गेट ऐसा है जहां गाड़ियां सड़क पर चलती नहीं, सीधे गड्ढों में लैंड करती हैं। लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी का विकास बोर्ड और योजनाओं में नहीं, बल्कि बेहतर सड़क यातायात, जल निकासी, साफ सफाई और नागरिक सुविधाओं में दिखाई देना चाहिए। अब जनता सवाल कर रही है कि शहर की बदहाली की जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन, जनप्रतिनिधियों या संबंधित विभागों में से कौन लेगा। लोगों को आरोप प्रत्यारोप नहीं, बल्कि जमीन पर काम और बेहतर नागरिक सुविधाएं चाहिए। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से है, जहां मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की संभावना को देखते हुए आगरमालवा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर श्रेय सिंह मीना ने सोमवार को जिले के सभी विद्यालयों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया है। प्रशासन ने मौसम की स्थिति को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां ग्राम सरवर स्थित ग्रीन वैली सैनिक स्कूल में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे ध्वजारोहण के साथ होगी और इसके बाद सम्मान समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अभिभावक सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। समारोह में मेधावी शिक्षकों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाली छात्रा और सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। छात्र छात्राएं देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। वहीं अभिभावकों को स्कूल की नई योजनाओं, AI, रोबोटिक्स और करियर गाइडेंस की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर ग्रामीणों के लिए निःशुल्क आरोग्य क्लिनिक भी लगाया जाएगा। सैनिक स्कूल के संचालक जी सर 15 अगस्त थे और बच्चों और आसपास के लोगों के लिए क्या संदेश? हम ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जैसा भी है उसको पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, अपनी कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। आजकल क्या होता है कि ज़रा से भी लापरवाही, पेरेंट्स की तरफ से भी लापरवाही हो जाती है, ज़रा से भी पढ़ाई वो कंप्लीट नहीं करते। हमने यहाँ पे ऐसा माहौल दिया है जिसमें बच्चा ग्रेजुएशन तक पूरी पढ़ाई कर सकता है। यहाँ पे डिस्टेंस मोड में हमने रखा हुआ है, हमारा रेगुलर मोड ताजमहल में है। सर अपने कितने बच्चे अपने स्कूल में? अभी अपने पास 103 बच्चे हैं इस ब्रांच में। हाँ सर कौन सी क्लास तक है? इसमें तो सभी 12 तक हैं। 12 तक की मान्यता है? 12 तक में है। इसमें क्या है, कुछ ड्रॉप आउट्स भी हैं जो मतलब किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए थे, उनके लिए भी हमने व्यवस्था। अच्छा, साक्षरता भी है? हाँ, उनको भी हमने व्यवस्था किया हुआ है उनका, और उनको हम मतलब 10वीं और 12वीं करवाते हैं और मेन स्ट्रीम में लाते हैं। ठीक। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। परासिया के छिंदा निवासी धर्माचार्य और महामंडलेश्वर मुक्तानंद महाराज पर अज्ञात हमलावरों द्वारा लाठी डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बताया गया कि महाराज आश्रम जा रहे थे, तभी हरनभट्टा और पलटवाड़ा पेट्रोल पंप के बीच रास्ते में उन्हें रोककर मारपीट की गई। हमले में उनके हाथ पैर में चोटें आई हैं। ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने पर हमलावर फरार हो गए। इसके बाद महाराज ने शिवपुरी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। महाराज के अनुसार उनके माधव गौशाला आश्रम में पहले भी चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। ताज़ा हमले के बाद आश्रम और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। बुधवार के दिन 7:30 से 7:45 के आसपास मैं अपने आश्रम जा रहा था। अनजान लोगों ने, जो 3 लोग थे, मेरे ऊपर हमला कर के मेरे हाथ और पैर में चोट पहुंचाया गया।
अब मेरा दुश्मन तो कोई है नहीं है, पर जिस प्रकार की स्थिति से मेरे साथ में जो घटना उन लोगों ने घटाए और मेरे साथ में जो हुआ है, अब तो मैं धर्म गुरु का काम करता हूँ, महामंडलेश्वर का मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है मुझे सौंपी गई है। इसके लिए चाहे जो हो जाए मैं तो अपने कर्तव्य और धर्म से अडिल रहूँगा। शक तो मेरे किसी के ऊपर नहीं है। मैं न किसी से मेरी आज तक कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, न किसी ने कुछ। हाँ, पिछले महीने में मैंने रिपोर्ट डाला हूँ थाना में, मेरे आश्रम में तोड़ फोड़ की गई और चोरी हुई, मोटर चोरी, काफ़ी सामान वहाँ से चोरी किया गया, तो जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ में ऐसा दुस्साहस कौन कर रहा है, क्योंकि मैं सबके हित चाहता हूँ। परासिया से सीनू संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां प्रीतम लाल दुआ सभागार में आयोजित ब्राइडल शो में मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों यानी अष्टलक्ष्मी की थीम पर भारतीय संस्कृति और आधुनिक ब्राइडल मेकअप का अनूठा संगम देखने को मिला। अलग अलग शहरों से आई मेकअप आर्टिस्ट ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और ब्यूटी और मेकअप क्षेत्र की प्रतिभाओं को मां अहिल्या ब्राइडल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ और डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अतिथियों ने सम्मानित महिलाओं के कार्यों की सराहना करते हुए भारतीय संस्कृति को आधुनिक अंदाज में नई पीढ़ी तक पहुंचाने की पहल की प्रशंसा की। आज का पूरा आयोजन सर ब्यूटी के ऊपर आधारित है, जिसमें हम लोग साड़ी ड्रेपिंग की नई नई तकनीकें सिखाने जा रहे हैं। भारत देश तेजी से पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है। एक छोटी सी पहल है कि किसी भी तरीके से हमारी जितनी भी नारियां हैं, बहनें हैं, उन्हें हम साड़ी की ओर लौटाएं। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास जारी है। उसके बाद हम एक हेयर कट बताने जा रहे हैं। साथ में हम लोग साड़ी ड्रेपिंग, हेयर कट और मेकअप में हम लोग नई टेक्निक्स की और इंटरनेशनल जो बच्चे नहीं कर सकते उन्हें इजी टेक्निक से हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ में एक बहुत सुंदर सा आयोजन है जिसके ऊपर हमारी सबसे बड़ी मेहनत जारी है, और वो है हमारी वैभव लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी माता के ऊपर, जिसमें हम लोग लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप को प्रेजेंट करने वाले, पर प्रेजेंट करना मकसद नहीं है, संदेश जन जन तक पहुंचाना, ये मेरा सबसे बड़ा एक जिसको आप कह सकते हैं कि प्रयास है। खाली हो जाए मैं अहिल्या गौरव सम्मान यहाँ पर हमने आयोजित किया है। सेलिब्रिटी अवार्ड की तरफ हमारा देश बहुत तेज़ी से है और रहे, क्योंकि नई तकनीकों की तरफ जाना चाहिए, देश ने प्रगति करना ही चाहिए, पर हमारी संस्कृति को पहले आगे रखते हुए, देश का ध्यान में रखते हुए हमेशा कदम उठाना चाहिए। ये भी जारी है। ग्वालियर की टीम हमारी यहाँ पर मौजूद है। निर्मला त्रिपाठी जी हैं हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, साथ में सीमा मैम हमारे अध्यक्ष है, और प्रयास यही है संगठन संगठन संगठन, नारी शक्ति को बढ़ावा देना, और उसके पीछे एक ही मकसद है, कर भला तो हो भला। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। इंदौर शहर में नए लाउंज आर्केन फेवरीज का शुभारंभ अभिनेत्री शेरीज अली की मौजूदगी में हुआ। अभिनेत्री ने लाउंज का उद्घाटन किया। इस मौके पर सेलिब्रिटी डीजे ओडिन सहित मीडिया और शहर के अन्य आमंत्रित अतिथि मौजूद रहे। लाइव परफॉर्मेंस, म्यूजिक और विभिन्न व्यंजनों के साथ लाउंज में मनोरंजन का नया अनुभव देने की तैयारी की गई। अभिनेत्री शेरीज अली ने कहा कि इंदौर अपने खान पान, संस्कृति और लोगों की ऊर्जा के लिए जाना जाता है और आर्केन फेरीज का माहौल सेटअप आकर्षक है। लाउंज की ओनर समायरा वेद और राधिका नीमा ने बताया कि इंदौर में तेजी से बदलते एंटरटेनमेंट कल्चर को देखते हुए आर्केन फेरीज की शुरुआत की गई है। शहर में कैफे, लाउंज, लाइव म्यूजिक और सोशल एंटरटेनमेंट स्पेसेस की बढ़ती संस्कृति के बीच इसे मनोरंजन के नए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इंदौर से सीनू संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। खबर नरसिंहपुर से है, जहां जिले में बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। तेंदुखेड़ा तहसील के नादिया बिलहरा मार्ग पर नदी उफान पर है और पिछले 24 घंटे से पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। उफनती नदी और जलभराव के कारण करीब 1800 की आबादी वाला बिलहरा गांव प्रभावित हो गया है। पुल के ऊपर पानी होने से नादिया और बिलहरा के बीच आवागमन पूरी तरह बंद है और गाँव का संपर्क अन्य क्षेत्रों से कट गया है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और लोगों से उफनती नदी, जलभराव वाले रास्तों
रास्तों को पार नहीं करने की अपील की जा रही है। बारिश का दौर जारी रहने से आने वाले समय में पहुंच मार्ग और मुख्य मार्गों का संपर्क भी प्रभावित होने की आशंका है। कितनी समस्या होती है? पुल के ऊपर पानी होने में बहुत समस्या आ जाती, जैसे कि कोई बीमार पड़ जाए तो आने जाने में असुविधा होती है और ना उस गांव का संपर्क हम लोग कर पाते हैं, नहीं वो कर पाते, और शासन कोई उसके ऊपर गौर नहीं कर रही। 3 घंटाएं हो चुकी हैं। ऊंचाई के पुल की ये कब से मांग कर रहे हैं? इसकी पुल की ऊंचाई के लिए करीब 10 साल से मांग कर रहा है, किसी ने कोई सुनाई नहीं कर रहा। इसी साल क्या स्थिति बनी थी? पिछली साल स्थिति में पूरा गांव डूब गया था, आधे से गांव में पूरा, और बेलहरा तो पूरा डूब गया था। घनश्याम नामदेव। जल स्तर कब से बढ़ा, कितनी समस्याएं आती है? बिल्कुल समस्याएं लगातार दिनेश जी आपको बता रहे हैं कि समस्याएं बड़ी चूंकि जटिल आ जाती हैं। 2 गांवों का संपर्क टूटना और कहीं न कहीं स्कूल जाना। तो संडे का दिन है, कल चूंकि मंडे से स्कूल फिर बच्चों के चालू होंगे, तो स्कूल में की बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ प्राइमरी के स्कूल है नादिया में और वहाँ मिडिल और हाई स्कूल का स्कूल है। वहाँ बच्चों के लिए बड़ी पढ़ाई में दिक्कत जाती है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ का आवागमन टोटल बंद हो जाता है। यहाँ करीब 12 किलोमीटर राउंड लेके उनको जाना पड़ता है। अगर ये पुलिया अगर बन जाती है तो स्वाभाविक यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को बड़ी इसमें मदद होगी और यहाँ के लोगों में बड़ा उत्साह भी होगा। और चूंकि इस जल संकट से करीब 3-4 मौतें पहले हो चुकी हैं, पिछले साल भी 2 मौतें हुई, अभी वर्तमान में भी सुन रहे हैं कि एक और अभी पिछले डूबा है, पिछली जो बारिश हुई थी उसमें भी डूब गया था वो। और अगर ये आप लोगों के माध्यम से अगर खबर पहुंची शासन प्रशासन से, तो मेरा आग्रह निवेदन यही है कि यहाँ अच्छा बढ़िया एक पुल जो उसके समय बनवा दिया जाए और यहाँ की समस्याओं से निदान हो सकता है। धर्मेश शर्मा, नरसिंहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जो एकादशी के पावन अवसर पर कांग्रेस पार्टी जिला उपाध्यक्ष लोकेंद्र सिंह राहुल मंडलोई के नेतृत्व में हनुमान वाटिका फुलेन से श्री सिद्ध वीर बालाजी हनुमान मंदिर बोलाई तक भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़ यात्री उत्साह भक्ति के साथ यात्रा में शामिल हुए। यात्रा फुलेन से शुरू होकर अकोदिया नगर होते हुए बोलाई पहुंची। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया गया और कई जगह स्वल्पाहार, फलाहार, पेयजल की व्यवस्था रही। डीजे की भक्ति में धुनों पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। बोलाई पहुंचने पर कांवड़ यात्रियों ने बालाजी महाराज के दर्शन कर सुख समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। पूरे आयोजन में धार्मिक आस्था, भक्ति और सामाजिक एकता का माहौल देखने को मिला। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां खोखरा कला हीरापुर मार्ग के बीच पिछले 3 से 4 दिनों से एक गौ माता बीमार अवस्था में सड़क किनारे पड़ी थी। तेज बारिश में लगातार भीगने और उठने में असमर्थ होने की सूचना मिलते ही हीरापुर की सेवा टीम मौके पर पहुंची और गौ माता की सेवा में जुट गई। टीम ने गौ माता का उपचार कराया, पानी और चारा खिलाया। इसके बाद ट्रैक्टर की मदद से उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया ताकि बारिश से बचाया जा सके। सेवा कार्य में देवेंद्र सिंह राजपूत, जिला उपाध्यक्ष क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, तहसील मंत्री सहित अन्य सदस्यों ने सहयोग किया। टीम ने कहा कि गौ माता की सेवा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है और समय पर सूचना मिलने पर सभी को मदद के लिए आगे आना चाहिए। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बिरसिंहपुर पाली में क्षेत्रीय विधायक मीना सिंह के मुख्य आतिथ्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। उमरिया जिले के अलग अलग क्षेत्रों से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर हुई। इसके बाद नगर में भव्य रैली निकाली गई, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा, गीत संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली। रैली के बाद आयोजित मंचीय कार्यक्रम में वक्ताओं ने शिक्षा, अधिकारों, सामाजिक एकता और संस्कृति परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं सहित बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। आयोजन के माध्यम से आदिवासी समाज ने अपनी एकजुटता और सांस्कृतिक गौरव का संदेश दिया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अपने सभी भाई बहनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। और यहाँ पर जो आज ये पाली के इस ग्राउंड में जो कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है, अपने पूरे पाली क्षेत्र के जो हमारे जनजाति समाज के जो भाई बहन थे वो सभी लोग पधारे
तो बहुत अच्छा भी लगा। और जितने यहाँ पर आप सब देख रहे हैं जो हमारे अतिथि लोग हैं, जो मुझे भी आप सबके बीच मिलने का अवसर दिया, तो मैं आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे बुलाया। और सभी इतने हमारे इंजीनियर साहब जबलपुर से आए, हमारी सरपंच आए, हमारे सभी अच्छे जो हमारे आदिवासी समाज के जो हमारे जो प्रमुख गण हैं वो सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन सबका भी धन्यवाद करती हूँ। यही एक पर्व होता है। और हमारे पूर्वजों के जब उनका समय था तो ये था कि हमेशा जब हम चाहे शादी हो, विवाह हो, अपनी परंपरा हो, हमेशा हम लोग इकट्ठे होकर ही सब मनाया करते थे। तो आज मुझे वैसा फील हो रहा था। और जब भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो हम अपने पूर्वजों को याद करने लगते हैं और यही हमारी पहचान है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत ने हमको ये मान्यता दी है विश्व आदिवासी दिवस की। तो इसलिए भी मैं इस अवसर पर सभी को पुनः बहुत शुभकामना प्रेषित करती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। थैंक यू। बिरसिंहपुर पाली से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान: शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा: देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता: श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव। जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।